हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चाय विद वर्षा। आज हम थोड़ा सा मोटिवेशनल बात करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल नहीं है, सो डोंट वरी। मेनली हम बात करने वाले हैं कि हम सक्सेस को कैसे अचीव कर सकते हैं, क्या पैरामीटर्स हैं उसको अचीव करने के लिए। हर किसी का इस पर डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ होंगे, बट उससे पहले मैं ये समझना चाहती हूँ कि आप सक्सेस को कैसे समझते हैं। मेरी समझ क्या है, मैं पहले आपको वो बता देती हूँ। जैसे बहुत लोग कहेंगे कि आपने जॉब में प्रमोशन पा लिया, आपने अच्छे मार्क्स पा लिए, या फिर आपको अच्छी सैलरी हो गई तो सक्सेस है। बट मेरे अकॉर्डिंगली मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने डिसाइड किया कि आपको सुबह 5 बजे उठना है, आपने 5 बजे का अलार्म सेट किया एंड आप बिना उसको स्नूज करे 5 बजे उठ गए, तो वो भी एक सक्सेस है। आपको चाय बनानी नहीं आती, आपने सोचा कि आज मुझे एक कप चाय बनानी है एंड आपने उसके लिए कोशिश करी एंड आपने चाय बना ली, भले वो बहुत अच्छी ना बनी हो, बट मेरी नज़रों में वो भी सक्सेस है। तो जो भी छोटी चीज आप करते हैं, जो आपने सोची एंड वो आपने कर लिया, तो मेरे अकॉर्डिंगली वो सक्सेस है। अब पॉइंट ये आता है कि उसको पाने के लिए हमें करना क्या है, कैसे पा सकते हैं। तो इसमें भी सबके अलग अलग व्यूज होंगे। कुछ कहेंगे कि स्किल्स बहुत जरूरी है, आई एग्री। स्किल्स का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना स्किल्स का आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके पास अगर नॉलेज है तो आप डेफिनेटली सक्सेस पा सकते हो। बट अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या नॉलेज और स्किल अकेले ऐसे हैं जो आपको सक्सेस दिला सकते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि नॉलेज और स्किल्स तो बहुत लोगों के पास होती हैं, उससे भी ज्यादा बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें अपना योगदान देती हैं, इसके पार्ट बनती हैं। जैसे सपोज करिए आपने सेट किया कि मुझे 5 बजे उठना है, आपने अलार्म लगाया, तो आपने सबसे पहले अपने अलार्म को बंद कर दिया और आप 5 मिनट के लिए फिर सो गए। तो वहां पे क्या लैक किया कि आपके वहां आपके पास जो आपका जिसके लिए आप उठना चाहते थे, वो स्किल्स तो आपके पास थी, आपके पास नॉलेज भी थी कि सुबह उठने से वो सारी चीजें अच्छी होती हैं, दिन अच्छी शुरुआत होती है, हमारे पास टाइम भी होता है, फ्रेश फील करते हैं। दोनों चीज तो थी। लेकिन फिर क्या दिक्कत हो गई? यहाँ पे आ जाती है इच्छा शक्ति की, क्योंकि हमारे अंदर इच्छा शक्ति होना भी बहुत जरूरी है। एंड उसको करने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। आपने जो अलार्म बंद किया, वो सिर्फ कंफर्ट जोन की वजह से बंद किया, क्योंकि आप और सोना चाहते थे, वो आपकी कंफर्ट थी। और मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी सक्सेस को पाने के लिए सबसे पहले आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। अब वो कंफर्ट जोन छोटी छोटी चीजों से बनेगा। आपको सुबह उठना है तो आपने उसके अकॉर्डिंगली किया, आपको चाय बनानी थी तो आपको एटलीस्ट उठ के किचन में आना पड़ेगा, चीजों वहां पे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। वो मेहनत करने के लिए आपके पास इच्छा शक्ति होने जरूरी है। अब चलिए, अब अगेन हम इस पे आते हैं कि ठीक है, आपने इच्छा शक्ति भी जाहिर कर ली, आप मोटिवेट भी हो गए कि यस, मैं सुबह 5 बजे उठूंगी, मैं चाय बनाना सीखूंगी, या कोई और काम, कोई भी काम है कि आपने डिसाइड कर लिया, पूरे मोटिवेटेड है कि आज हमें मोटिवेशन की कमी थी, हमने एक वीडियो देखी या हमने किसी से बात करी और मोटिवेट हो गए। एंड अब हमने एक जो टारगेट सेट किया था हम उसको अचीव कर ही लेंगे, हर हाल में कर लेंगे। मोटिवेशन भी है, आपके पास स्किल भी है एंड नॉलेज भी है। तो क्या अब आपको सक्सेस मिल जाएगी? कुछ हद तक। लेकिन क्या जो आपका सेट गोल है, अब अगर वो इंस्टेंट है, छोटा सा है, तो मैं डेफिनेटली नहीं कहूंगी कि वो अचीव नहीं किया जा सकता, डेफिनेटली वो अचीव कर लेगा अगर वो छोटा सा है तो। लेकिन अगर कोई आपने बड़ा टारगेट सेट किया है, जिसको पाने के लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, सपोज करिए कि 1 महीना लग रहा है, 2 महीने लग रहे हैं, या मैं एक और आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि आपने सपोज स्टार्ट किया कि मुझे इंग्लिश सीखनी है, मुझे इंग्लिश स्पीकिंग सीखनी है एंड मैं चाहती हूँ कि मैं फ्लुएंसी के साथ इंग्लिश में बात कर सकूँ। तो अब आपके पास, आपको पढ़ना लिखना आता है, आपको नॉलेज भी है, आपके अंदर स्किल्स है, आप अच्छे से इंग्लिश पढ़ सकते हो, आप समझ भी लेते हो, सब चीज आप कर लेते हो। तो आपके पास सब है, आपकी इच्छा शक्ति भी है, मोटिवेटेड भी हो कि आपको करना है। अब कौन सी ऐसी चीज है जो आपको पीछे खींचेगी? अब बात आती है कंसिस्टेंसी की। ये वो चीज है जो सबसे ज्यादा जरूरी होती है किसी भी सक्सेस को पाने के लिए। ये मेरा मानना है। आई डोंट नो, आप लोग का मानना डिफरेंट भी हो सकता है, बट ये मेरे अकॉर्डिंगली मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको कोई चीज अचीव करनी है, किसी टारगेट पे पहुंचना, किसी लक्ष्य को अगर जीतना है, तो आपके अंदर कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी। अगर सपोज करिए आपके पास स्किल्स नहीं है बहुत ज्यादा, अब हम इंग्लिश का ही एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपको इंग्लिश पढ़नी आती है बट आप बहुत ज्यादा
अगर कोई बात करता है आप उसको समझ नहीं पाते हैं। और सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं कर रही हूँ मैं, इंग्लिश हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकती है, कोई भी लैंग्वेज ले लीजिए, चाहे इनफैक्ट सब्जेक्ट ले लीजिए, मैथ्स ले लीजिए, फिजिक्स ले लीजिए, केमिस्ट्री ले लीजिए, कोई भी चीज़ हो वो। तो अगर आप उसको लर्न करना चाहते हैं, आपके पास आपको नॉलेज है क्योंकि आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, बट जिस तरीके से आपको वो समझनी चाहिए, जिसके लिए आपको एक जो आपने सेट किया है टारगेट उसको अचीव करने के लिए, आपने पहले दिन कोशिश करी कि ठीक है मुझे जो है इंग्लिश पढ़नी आती थी, है ना, अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे डेली बोलना है। तो आपने इंग्लिश वीडियोस देखना स्टार्ट किया, आपने पॉडकास्ट देखना स्टार्ट किया, आपने मूवीज देखना स्टार्ट किया, और आपने 2-3 दिन बहुत बढ़िया से उस चीज को किया, एंड धीरे धीरे फिर आप बोर होने लग गए। और उसके बाद क्या हुआ, आपने उसको, कोई आ गया, एक दिन छोड़ा, या सैटरडे संडे आ गया, आज तो सैटरडे संडे छोड़ो, आज तो वीकेंड है, आज नहीं करते, कल करेंगे। और एक बार वो जब कल पे टालना शुरू हुआ, वहीं से आपकी जो स्पीड थी, जो आपने फर्स्ट डे मोटिवेशन होकर स्टार्ट करा था, वो वहीं से आप पीछे की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई। और एक बार जब टूटती है, क्योंकि जब आप मोटिवेट होते हैं किसी भी चीज को स्टार्ट करने के लिए, आपको मोटिवेशन की जरूरत होती है, एंड वो आप कर भी लेते हैं, वो जनरली हम सभी मोटिवेट होके और एक बार तो स्टार्ट कर ही लेते हैं जो हमें करना है। लेकिन हम ब्रेक करते हैं कंसिस्टेंसी पे आके। हमारी इच्छा शक्ति भी होती है, ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल वो कर रहे हैं, हमें नॉलेज भी होती है, हमें स्किल्स भी हमारे अंदर है, लेकिन कंसिस्टेंसी हम बरकरार नहीं कर पाते। नॉलेज और स्किल मुझे ऐसा लगता है एक ऐसी चीज है जो आपके पास अगर कम है तो आप उसको बिल्ड कर सकते हैं। आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, आप जो भी चीज, किसी भी चीज में, सपोज करिए अगर आप जैसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि चाय ही बनानी है, पहले दिन आपने चाय बनाना स्टार्ट करा तो आपने चाय पत्ती ज्यादा डाल दी, चीनी ज्यादा डाल दी, या दूध ज्यादा डाल दिया, तो आपने स्टार्ट तो किया, आपको नहीं आती थी, आपके पास अंदर ये स्किल नहीं था, बट आपने उसको स्टार्ट किया, कोशिश करी, एंड धीरे धीरे आप वो स्किल्स बिल्ड कर लेंगे। लेकिन अगर आपने कंसिस्टेंसी नहीं रखी तो क्या आप वो बिल्ड कर पाएंगे? नहीं। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है सक्सेस को पाने के लिए। आप एग्री करते हैं इस चीज से? डेफिनेटली करते होंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे। अब हम आते हैं दूसरी चीज पे। चलिए कंसिस्टेंसी भी हो गई, बट उसके साथ साथ जो हमारा एक होता है ना, मोटिवेशन हमने ला लिया, स्किल हमने अचीव कर ली, अब हमारे अंदर नॉलेज भी है, हमने कंसिस्टेंसी भी बिल्ड हम करने की कोशिश कर रहे हैं, साथ साथ एक जो कंफर्ट जोन वाला है, कंफर्ट जोन से पता है, कंफर्ट जोन में है आप हैं, या आप उससे बाहर आ रहे हैं, या आप कैसे पता करेंगे, ये भी तो हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी आप कंसिस्टेंसी बिल्ड कर पाएंगे। तो एक बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करूंगी। जो भी चीज करते हुए आपको डर लग रहा है, एक होता है ना, आप जैसे किसी से आपको इंग्लिश में बात करनी है, आप डर रहे हैं, तो आप डर रहे हैं तो वहां आपका तब तक आप क्या करेंगे, या तो आप बोलेंगे नहीं, सामने वाला आपसे बात कर रहा है, आप हिंदी में आंसर करेंगे, या आप किसी दूसरे तरीके से आंसर करने की कोशिश करेंगे, आप इशारे में करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि डर की वजह से आप बोल ही नहीं पाए। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आती थी, आपको आती थी, आपको नॉलेज थी उसकी, लेकिन आपका जो कंफर्ट जोन था, जो आपका डर था, आप उससे बाहर नहीं आ पाए। कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए आपको डर को हराना पड़ेगा, और डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा हराना पड़ेगा। एक बार में आप कहें कि आप कंफर्ट जोन से बाहर आ जाएंगे, नहीं, डेली थोड़ा थोड़ा डर से आपको जीत की तरफ बढ़ना होगा। जैसे फर्स्ट डे आपने एक सिंपल सेंटेंस बोला, दूसरे दिन आपने और 5 सेंटेंस बोले, सेम तरीके से मैं चाय पे आ जाती हूँ, आपने पहले दिन बनाई थोड़ी कड़वी बन गई, दूसरे दिन बनाई थोड़ी मीठी बन गई, हो सकता है ना ये सारी चीजें। तो उसी तरीके से आपको कंफर्ट जोन, उसके लिए आपको डेली ये करना पड़ेगा कि भले ही आप डर रहे हैं, उस डर से आपको बाहर आना पड़ेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है कि सक्सेस को पाने के लिए दो जो मेन प्राइम रिक्वायरमेंट्स हैं, वो है सबसे पहली कंफर्ट जोन से बाहर आना, एंड दूसरा है कंसिस्टेंसी। क्योंकि जब आप कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए तैयार हैं तो आप सक्सेस के लैडर चढ़ ही जाएंगे। और अगर आपने किसी भी चीज को कंसिस्टेंसी बना के रखी है, कंसिस्टेंटली आप उस काम को कर रहे हैं, लगातार आप उस काम को कर रहे हैं,
हो सकता है पहले दिन आपको सक्सेस कम दिखाई दे, दूसरे दिन थोड़ी सी दिखाई दे, या ये भी हो सकता है कि आपको महीनों तक दिखाई ही ना दे। आपने कोई एक टॉपिक चूज करा या आपने कोई एक कोर्स ज्वाइन किया एंड आपने सोचा कि भैया मैं पहले दिन ही मैंने आज स्टार्ट किया, सपोज करिए आपने एक एक्सेल पे काम स्टार्ट किया, पहले दिन आपने 2 फॉर्मूलाज लर्न करे, लेकिन उसके बाद में आप लग रहा है कि भाई कुछ तो दिख नहीं रहा, कहीं तो मुझे इसकी प्रोग्रेस नजर नहीं आ रही। होता है ना ऐसा, और हम फिर क्या करते हैं, हम छोड़ देते हैं। तो हमें ये नहीं करना है। स्टार्टिंग में आपको फोकस ये नहीं करना है कि एंड रिजल्ट मेरा क्या है, नहीं, आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि मुझे इतने से इतने टाइम तक एनी हाउ पहले कंसिस्टेंसी बिल्ड करनी है। ठीक है, तो जब आप कंसिस्टेंसी बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली आप सक्सेस की लैडर पे बढ़ते चले जाएंगे। तो सक्सेस पे फोकस करिए, डेफिनेटली करिए, बट उसको ब्रेक कर लीजिए। एंड जिस काम को एक बार आप स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, या कुछ भी है, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो कोई लर्निंग हो, चाहे वो एक कोर्स हो, कुछ भी है, आप उस पे कंसिस्टेंसी बना के उसको स्टार्ट करिए। सक्सेस आपको पहले दिन नहीं दिख रही है, कोई बात नहीं, 1 महीने में नहीं दिख रही है, कोई बात नहीं, दिखेगी। मैं 100% गारंटी के साथ ये कह सकती हूँ, सक्सेस आपको मिलेगी अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ गए हैं एंड आपने अपनी कंसिस्टेंसी बिल्ड करके रखी है। नॉलेज एंड स्किल्स पैरेलली चलते हैं, बट ये दोनों प्राइम रिक्वायरमेंट्स हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरा मानना है। नाउ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको कैसा लगा ये, एंड आपको लगता है आप इससे एग्री करते हैं तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसमें अगर आप अपने कुछ व्यूज ऐड करना चाहते हैं तो उसको भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम डेफिनेटली किसी नेक्स्ट टॉपिक पे या किसी नेक्स्ट जब भी हम चाय पे मिलेंगे तो मैं कहीं ना कहीं उसको कवर करने की कोशिश करूंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप मोटिवेटेड। कंसिस्टेंसी को बनाए रखिए, मोटिवेशन बनाए रखिए, सक्सेस जरूर मिलेगी। एंड अपने कमेंट्स जरूर कीजिएगा ताकि मैं भी लर्न कर सकूं कुछ चीजें, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी की बहुत जरूरत है। चैनल को लाइक जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।